वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, धनखड़ ने खरी खोटी सुनाई। आर्टिकल 142 को लेकर भयंकर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। उपराष्ट्रपति की एक बात से क्यों बेचैन हुए राहुल सोनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश की सर्वोच्च अदालत के पास इतनी ताकत होती है कि देश के आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक को उनके फैसले को मानना पड़ता है। लेकिन बीते कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे केसों में ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं, ऐसे फैसले सुनाए जा रहे हैं जो न सिर्फ बड़े बड़े वकीलों को चौंका रहे हैं बल्कि देश भर में भी हड़कंप मचा रहे हैं, सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने के लिए पहुंचा। वो कानून जिसे संसद से मोदी सरकार ने पास करवाया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अमल में लाया गया। लेकिन इस कानून पर कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई, उससे न सिर्फ मोदी सरकार हैरान रह गई बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक दंग हो गए। जिसके बाद छूटते ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर गुस्सा फूट पड़ा। धनखड़ ने इमरजेंसी जैसी घटनाओं की याद दिलाकर सुप्रीम कोर्ट के दोहरे रवैये का खुलासा किया। भड़कते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, न्यायाधीश केशवानंद भारती केस में 1973 में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या कर खुद को संविधान का असली संरक्षक बताते फिरते हैं, लेकिन उसके 2 साल बाद ही आपातकाल की घोषणा कर संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को छीन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना बैठा रहा। उपराष्ट्रपति ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया, बताया कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कुचल दिया गया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा था, कुछ नहीं कर पाया। और आज सब चीजें संवैधानिक तरीके से हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर बनकर खेल रहा है। धनखड़ ने ये भी कहा कि अब आर्टिकल 142 का एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतंत्र को हर वक्त धमकाता रहता है। दरअसल उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए एक्शन लेने की डेडलाइन तय की गई थी। अब क्या है आर्टिकल 142 जिसको लेकर धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर बरसे, चलिए विस्तार से बताते हैं। क्या है आर्टिकल 142? संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद से ऐसा फैसला या आदेश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू हो। लेकिन यह आदेश कैसे लागू होगा, ये संसद की ओर से बनाए गए कानून के जरिए तय होता है। अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है तो ये राष्ट्रपति को तय करना होता है कि कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश या फैसला कैसे लागू किया जाए। अनुच्छेद के दूसरे हिस्से के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, जरूरी दस्तावेज मांग सकता है। अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो कोर्ट को इसकी जांच के लिए उसे सजा देने की शक्तियां भी हासिल हैं। तो इसी आर्टिकल 142 को लेकर कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई में पावर भी दिखाई और संसद से पास हुए कानून को लेकर सरकार को ही घेरने की कोशिश की। अब उपराष्ट्रपति ने यहाँ इमरजेंसी का वक्त कोर्ट को इसलिए याद दिलाया क्योंकि 25-26 जून 1975 की रात को इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचलने का काम किया। सभी के अधिकारों को छीन लिया गया। इसकी आड़ में विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करवा दिया गया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी लगातार संविधान में संशोधन करती रहीं, जो 39वें, 40वें, 41वें संशोधन के रूप में सामने आया। राजनीतिक बंदियों को इस दौर में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं था, जिसके तहत वो अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरजेंसी के दौर में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही, उसने अपने फैसले के जरिए लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की, जो कि उसका काम था। उसे लेकर आज तक सवाल किए जाते हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति इमरजेंसी के वक्त को याद दिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर जमकर भड़के और आज जब संवैधानिक तरीके से चीजें हो रही हैं, गरीब मुस्लिमों को अधिकार, माफियाओं पर प्रहार के लिए कानून संसद से मोदी सरकार ने पास करवाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे हजम नहीं कर पा रहा। तुरंत तीखी टिप्पणी कर चंद लोगों के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जमकर भड़के हैं और सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी की याद दिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।